Hello friends, welcome to my channel Zombophilic Shreyanshi. So in this video we are going to discuss about the symptoms of viral infection. In previous videos we have discussed so many things about viruses. So if you haven't watched those videos, go and watch them first and then come to this video. Alright, so सबसे पहले यहाँ पर हमको symptoms पे बात करनी है. इसके पहले ही हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन की कि वायरल इन्फेक्शन हो कैसे रहा है, राइट. बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन. मतलब अगर वो इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं हमको जो ईजिली ऑब्जर्वेबल होते हैं, राइट. सो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो हम प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं एज वी आर डिस्कसिंग वायरसेस इन बॉटनी, राइट. सो अब जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं. या तो वो एक्सटर्नल होंगे, या फिर इंटरनल सिम्टम्स होंगे, या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे. मतलब एक्सटर्नल सिम्टम्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमें बाहर से इजीली ऑब्जर्वेबल हों, ठीक है. इंटरनल सिम्टम्स में क्या होगा कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, भाई वायरस ने इन्फेक्ट करा सेल को, अब सेल के अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल सिम्टम्स. फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब सेल की फिजियोलॉजी किस तरह से बदल रही है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं. बट सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल सिम्टम्स. अब एक्सटर्नल सिम्टम्स मीन्स जो प्लांट में अगर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक, वो आपको ईजिली ऑब्जर्वेबल हो जाए, आप आराम से देख पाइए कि हाँ इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, राइट. सो एक्सटर्नल सिम्टम्स में पहली कुछ चीज़ें हैं जो आपको ईजिली ऑब्जर्वेबल हो जाती हैं. पहला है कि रिडक्शन इन ग्रोथ ऑफ होस्ट प्लांट. मतलब कि जो भी प्लांट है अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी ग्रोथ ऑल्टर हो जाएगी, उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, मतलब उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी. वो जिस तरीके से पहले ग्रो कर रहा था अब उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट. तो ये कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज स्टंटेड ग्रोथ, राइट. देन सेकेंड इज रिडक्शन इन यील्ड एंड लाइफ स्पैन ऑफ होस्ट प्लांट. अब ऑब्वियस सी बात है दैट वो जो प्लांट है इन्फेक्टेड प्लांट, इट वोंट प्रोड्यूस एज मच एज द हेल्दी प्लांट कैन, है ना. एक हेल्दी प्लांट है और एक इन्फेक्टेड प्लांट है. क्या हेल्दी प्लांट की तरह से इन्फेक्टेड प्लांट ग्रो कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं. क्या वो उतना प्रोडक्शन कर पाएगा जितना एक हेल्दी प्लांट कर रहा है? नो, ठीक. तो आप खुद ही एग्जाम्पल ले लो, आप हेल्दी हैं, मस्त हैं, आराम से सारा काम हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं या कुछ भी, इवन हमको थोड़ा सा बुखार भी आ जाता है, तब भी हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. और उसके बाद लाइफ स्पैन भी होस्ट प्लांट का कम हो जाता है. सो ये कुछ तो हैं जनरल कैरेक्टर्स. मतलब अगर किसी भी प्लांट को इन्फेक्शन हुआ है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तो होनी ही होनी हैं. उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. तो अब ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पे हो सकते हैं. लीव्स पे इसके एक्सटर्नल सिम्टम्स दिख सकते हैं, स्टेम पे, रूट पे, फ्लावर्स पे, मतलब किसी भी पार्ट पे इनका इन्फेक्शन का एक्सटर्नल सिम्टम अपीयर हो सकता है. जिसमें पहला आता है ऑन लीव्स. लीव्स पे क्या एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं. पहला मोज़ैक. भाई मोज़ैक के बारे में अब मुझे बताना ना पड़ जाए. टोबैको मोज़ैक वायरस, जहाँ से वायरस के बारे में पता चला वो एक मोज़ैक की ही डिजीज़ थी. इसमें होता क्या है, लीफ है, ये आराम से अच्छी खासी खेलती हुई लीफ है, ठीक है. इसमें क्या होता है, अगर कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो लीफ में ऐसे छोटे छोटे से स्पॉट्स बन जाते हैं, मोज़ैक जिनको हम कहते हैं. एंड दे आर नॉट नेसेसरीली राउंड, किसी भी शेप के मोज़ैक पैटर्न्स आपको ऑब्जर्वेबल होंगे, ओके. सो मेनली जो कलर होता है वो येलो या फिर वाइट स्पॉट्स अपीयर होते हैं इन्फेक्टेड लीफ पर, ठीक. सेकेंड इज वेन बैंडिंग.
ये क्या होता है, इसी में मैं समझा दे रही हूँ, आ जाइए। ये लीफ है, ठीक है, आराम से हेल्दी लीफ है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ग्रीन कलर ओनली नियर वेन्स एंड रेस्ट ऑफ इट्स बिकम क्लोरेटिक। अभी ये पूरी हेल्दी लीफ है, मतलब अभी ये पूरी हरी मस्त लीफ है अपनी। अब क्या होगा, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ तो इसमें जो ग्रीन कलर है वो सिर्फ वेन्स के पास रह जाएगा। वेन्स के आसपास वाले हिस्से में ये ग्रीन कलर ऑब्जर्व किया जाएगा, बाकी का ये जो पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा, ये या तो वाइट या फिर येलो कलर का दिखने लगेगा। तो इसको हम कहते हैं वेन बैंडिंग। ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। देन थर्ड इज वेन क्लियरिंग, जस्ट ऑपोजिट ऑफ वेन बैंडिंग। वेन बैंडिंग में क्या हुआ, वेन्स के पास वाला जो हिस्सा था सिर्फ उसमें ग्रीन कलर रह गया, और वेन क्लियरिंग में क्या होता है, वेन्स के पास वाला जो हिस्सा है, इधर से आपका ये वेन्स के पास वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये वाइट हो जाता है, वाइट या येलो, और बाकी का पोर्शन ग्रीन रहता है। तो इससे क्या होता है, ये जो वेन्स होती हैं ये ईजिली क्लियरेबल होती हैं, आपको ईजिली विजिबल होती हैं, इसी के लिए इसका नाम दिया गया है वेन क्लियरिंग, ठीक है। इसमें जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं नियर द वेन्स वो वाइट हो जाती हैं या फिर येलो हो जाती हैं, और बाकी का जो पोर्शन है वो आपको प्रॉपर ग्रीन दिखाई देगा। तो वेन बैंडिंग या फिर वेन क्लियरिंग दोनों ही आपस में ऑपोजिट हैं। देन थर्ड इज येलोइंग ऑफ लीफ। अच्छा, मोज़ैक में क्या है, मोज़ैक में स्पॉट्स बन रहे हैं येलो या फिर वाइट कलर के। येलोइंग ऑफ लीव्स में क्या होता है कि जो पूरी की पूरी लीफ है वो ही येलो हो जाती है, पूरी लीफ ही येलो हो जाती है, ठीक है। अब ये आपको ना ईजिली हिबिस्कस के प्लांट्स में या बहुत सारे अपने आसपास देखो जाके, बहुत सारे प्लांट्स में आपको ये येलोइंग ऑफ लीव्स का फिनोमेना ईजिली दिख जाता है। तो इसके कई डिफरेंट कॉजेज़ भी होते हैं। पहला तो ये इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कभी कभी अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तब भी ये येलोइंग ऑफ लीव्स देखने को मिलता है, ठीक है। देन फोर्थ ओके, येलोइंग हो गया। अब आते हैं नेक्रोसिस पर। तो नेक्रोसिस में क्या होता है कि ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं सेल पे। ये सेल वो है आपकी लीफ, हेल्दी लीफ है। अब इसमें आपको ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखेंगे डेड सेल के, मतलब जो सेल डेड हो चुकी हैं, लीफ के अंदर वाली जो सेल्स हैं वो डेड हो चुकी हैं और उन्होंने क्या बना लिया है, स्पॉट्स बना लिए हैं, राइट। देन सिक्स्थ वन इज रोलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स। ये शायद मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। सो यूजुअली क्या होता है, ये आपकी मान लीजिए पपाया लीफ है, बन नहीं पा रही है वैसे बट एज्यूम कर लो ये पपाया लीफ है। पपीते का पेड़ देखा है ना सबने, आई होप सो देखा होगा। नहीं देखा है तो यार देखो, अब तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, देख लेना, ठीक है। पपाया लीफ है ये। पपाया लीफ में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, इन केस कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ये जो लीफ है ये ऐसे ऐसे रोल कर जाएगी। ये बहुत ईजिली ऑब्जर्वेबल होता है। अगर आसपास पपीते का पेड़ लगा है तो इसको ज़रूर देखना, बहुत ईजिली ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रोलिंग और कर्लिंग ऑफ लीव्स। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑन लीव्स। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑन स्टेम, राइट। बट बिफोर दैट लेट्स रिवाइज देम ऑल। पहला आपका है मोज़ैक। मोज़ैक में क्या होता है, लीफ में छोटे छोटे ब्लैक या ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं। सेकेंड, वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग में क्या होता है, वेन के पास वाला जो एरिया है वो वाइट या येलो कलर का हो जाता है, रेस्ट ऑफ जो लीफ है वो ग्रीन कलर की रहती है। थर्ड इज वेन बैंडिंग। वेन बैंडिंग इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ वेन क्लियरिंग। वेन बैंडिंग में क्या होता है, जो वेन के पास वाला एरिया होता है वो ग्रीन रहता है, बाकी का एरिया येलो या फिर वाइट हो जाता है। फोर्थ इज येलोइंग ऑफ लीव्स, पूरी लीफ येलो हो जाती है। फिफ्थ इज नेक्रोसिस,
जो डेड सेल्स हैं उनके ब्लैक या ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं. एंड देन योर रोलिंग एंड कर्लिंग ऑफ लीव्स, most commonly seen in papaya leaves. Alright, so now let's talk about external symptoms on stem. अगर प्लांट में इन्फेक्शन हो गया है तो लीफ पे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो हमने देख लिया. अब हम आते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स जो कि स्टेम पर दिखते हैं. तो स्टेम पर क्या क्या चीज़ें दिखती हैं. पहला, स्टेम का जो इंटरनोड्स होते हैं, अब आई होप सो इंटरनोड्स और नोड्स के बारे में डिफरेंस पता होगा. ये स्टेम है, अगर लेट्स अज्यूम ये स्टेम है, तो इसमें ये पोर्शन जो होता है नोड्स कहलाते हैं. कुछ पोर्शंस होते हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं, जहाँ से लीफ या फिर फ्लावर बड निकलता है. और ये जो बीच दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है, इनको हम इंटरनोड्स कहते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर किसी प्लांट में इन्फेक्शन हो गया है वायरस का, तो उसके जो इंटरनोड्स होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और लेटरल बड्स, वही जो बड्स मैंने दिखाई थी, वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं. इसको हम कहते हैं विचेस ब्रूम. विचेस ब्रूम, हाँ, वही वो चुड़ैल वाली जो झाड़ू नहीं होती है, तो वो वैसा कुछ अपीयरेंस ले लेती है. ठीक है, तो कितना मस्त है, मतलब विचेस ब्रूम लाइक अपीयरेंस आ जाता है स्टेम पर. दैट इज़ वाई द डिजीज़ इज टर्म्ड एज विचेस ब्रूम. ठीक है, वैसा अपीयरेंस आ जाता है उसमें. देन सेकेंड इज गॉल पोर्शंस आर फॉर्म्ड. गॉल पोर्शंस क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पिट्स और एक होते हैं गॉल. तो अगर ये स्टेम है और इसमें कुछ ऐसा राउंड सा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा कुछ, तो इसको हम गॉल्स कहते हैं. इनको हम कहते हैं गॉल पोर्शंस. ठीक है. सेकेंड इज पिट्स आर फॉर्म्ड. पिट्स फॉर्मेशन में, पिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है मतलब गड्ढे बन जाते हैं. ये लो, ऐसे पिट्स फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई. फिर थर्ड सिम्टम क्या होता है, स्टेम स्वेल्स एट सर्टेन पॉइंट्स ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ जाइलम. जो जाइलम होता है उसमें एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से स्टेम कुछ पॉइंट्स पर एक्सेसिव उसकी ग्रोथ हो जाती है. मतलब जाइलम ग्रो हुआ तो स्टेम स्वेल अप हो गई. डन. देन कमिंग ऑन द एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑन फ्लावर्स. फ्लावर्स में क्या होता है, फ्लावर का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, बड्स इनलार्ज्ड हो जाएंगी. बड्स इनलार्ज होने का एक बेस्ट एग्जाम्पल है बिग बड वायरस ऑफ टोमेटो. इसमें क्या होता है, जो टोमेटो का बड होता है ना, बड फ्लावर का जो कली होती है, फूल की जो कली होती है उसको हम बड कहते हैं. तो ये जो बड है ये एक्स्ट्रा इनलार्ज हो जाता है, उसका साइज जो है बड़ा हो जाता है. तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं बिग बड वायरस ऑफ टोमेटो. देन थर्ड इज पीच येलो फ्लावर जो होते हैं उसमें अर्ली ब्लूमिंग होने लगती है, मतलब उसमें फ्लावर्स जल्दी आने लगते हैं. स्यूडो इन्फ्लोरेसेंस भी बन जाते हैं. इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं. इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, और यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो कौन से फ्लावर्स हैं, स्टेराइल फ्लावर्स हैं. डन. फिफ्थ इज इन्फेक्टेड फ्लावर्स जो होते हैं वो पूरे ग्रीन हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वायरसेंस कहते हैं. जो ग्रीन फ्लावर्स होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से ग्रीन हो गए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वायरसेंस कहते हैं. देन एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑन फ्रूट. फ्रूट पे क्या एक्सटर्नल सिम्टम्स आते हैं, फ्रूट बिकम्स स्मॉल एंड पिटेड. छोटे हो जाते हैं, उनका साइज रिड्यूस हो जाता है, पिट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं. फ्रूट का टेस्ट, फ्लेवर सब चेंज हो जाता है. इवन द कलर एंड शेप ऑफ फ्रूट ऑल्सो गेट्स चेंज. फ्रूट का साइज रिड्यूस हो जाएगा. बुशी स्टंट डिजीज़ ऑफ टोमेटो में क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है. हमेशा साइज फ्रूट का छोटा ही नहीं होगा, ओवर ग्रोथ भी हो सकती है आपके फ्रूट या फ्लावर की. देन पीच येलो में क्या होता है, फ्रूट राइप अर्ली. भाई जब पीच येलो में फ्लावर्स जल्दी आ रहे हैं तो फ्रूट भी जल्दी बन जाएंगे. अब अगर फ्लावर्स जल्दी आ रहे हैं ड्यू टू इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन तो हो रखा है ना, तो अब उसका सिम्टम आपके फ्रूट पर भी दिखने को मिलेगा. इसमें क्या होगा, फ्रूट जल्दी राइप कर जाएगा, जल्दी पक जाएगा. These are the external symptoms on different
पार्ट्स ऑफ प्लांट, पहला सबसे पहले हमने लीफ के ऊपर देखा, दूसरा हमने स्टेम के ऊपर देखा, तीसरा फ्लावर एंड चौथा फ्रूट्स। तो जितने जितने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं सब में इन्फेक्शन कुछ ना कुछ होता रहता है और वो हमने एक्सटर्नल सिम्टम्स उसमें देख लिए। ओके, so now let's discuss about the internal symptoms on virus infected plants. We have discussed about the external symptoms and now it's time to discuss internal symptoms. Internal symptoms में क्या होगा, abnormalities आ जाएंगी in tissues and cells। जो सेल है, जो टिश्यू है, उनमें कुछ ना कुछ abnormalities आ जाएंगी। Then intracellular inclusion bodies are formed and these bodies are amoeboid in shape. सेल के अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और वो जो इंक्लूजन बॉडीज़ बनेंगी वो कैसी होती हैं, अमीबॉइड शेप की होंगी। देन हाइपरप्लेसिया एंड नेक्रोसिस ऑफ सेल्स इज कॉमनली सीन। हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी दीज आर द टू वाइडली यूज टर्म्स। एक होता है हाइपरप्लेसिया, इसका मतलब होता है हाई माइटोटिक ग्रोथ। हाइपरप्लेसिया, वेट मिनट, हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है हाई माइटोटिक ग्रोथ एंड हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ सेल, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इंटरनल सिम्टम्स। क्या क्या है, पहला सेल और टिश्यू में एबनॉर्मैलिटीज आ जाएंगी, दूसरा इंक्लूजन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, इंक्लूजन बॉडीज़ एमीबॉइड शेप की होंगी। देन हाइपरप्लेसिया एंड नेक्रोसिस इज कॉमनली सीन। हाइपरप्लेसिया का मतलब हो गया हाई माइटोटिक ग्रोथ एंड हाइपरट्रॉफी का मतलब हो गया इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। ओके, नाउ कमिंग टू फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, पहला तो मेटाबॉलिज्म ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होता है। क्या बोला मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम ऑक्सीडाइज्ड फिनोलिक कंपाउंड्स इंक्रीज, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होता है। थर्ड इज क्लोरोफिल अमाउंट का जो क्लोरोफिल अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी कम हो जाता है। डन। एंड फोर्थ वन इज एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्साइड, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं आपने रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स वाले चैप्टर में आई गेस पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। ये इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है एंड दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज क्लाइमेक्ट्रिक इफेक्ट। डन। So that was all about the internal symptoms and physiological symptoms. So by this we have discussed about the symptoms of virus infected plants. सबसे पहले we discussed external symptoms, then internal and then physiological. So that was all about the video. Till then, tata, bye bye, take care, namaste.